Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on for CA students, but हम जो ये series start कर रहे हैं, this is not only for students, this is for any person closely or remotely associated with this subject of GST. इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ. दिस न्यू सीरीज दैट वी आर स्टार्टिंग, दैट इज द जीएसटी कोर नॉलेज, एंड देन वी विल स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन. जीएसटी जो मैं अब जैसे आई एम इन्वॉल्व इन डे टू डे स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, राइट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉज, एंड वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दिस इज चेंजिंग ऑन डे टू डे बेसिस. कुछ कुछ नए जजमेंट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द चेंजेस, राइट. सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फ्रॉम दिस वीडियो इज एवरी वीक आई विल ट्राई कि एक या दो, डिपेंडिंग कितना वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट या कितना ज्यादा चेंजिंग वो चीज हुई है. So every week 1 or 2 videos I will upload with respect to this series GST core knowledge. This is obviously applicable for CA students, CA inter, CA final students, CS, CMA professional courses के जो GST का पेपर अटेम्प्ट करने वाले. But this is also applicable for anyone who is involved in the accounting aspect, anyone who is involved in the audit aspect, or maybe मुझे कुछ वीडियोस के थ्रू पता चला था, आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुछ ऑफिसर्स ने भी हमारी बुक्स ली थी. सो दे माइट ऑल्सो बी वॉचिंग दिस, एंड दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव कि हम एक 10 to 12 मिनट्स के ऐसे वीडियोस में मेन बात क्या हुआ, उसके पीछे का रीजनिंग क्या था, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट, ये हम डिस्कस कर पाए. इट कैन बी अ केस लॉ, इट कैन बी एन अमेंडमेंट, इट कैन बी एनीथिंग लिटरली विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी. ठीक है, तो आई हैव टेकन 1 minute 45 seconds ऑफ योर टाइम. नाउ जंपिंग टू द मेन पार्ट. अच्छा, एक और चीज, सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन द टेलीग्राम चैनल जो आप लोगों के लिए वी आर बिल्डिंग अ वेरी गुड इंटरेक्टिव कम्युनिटी आउट देयर. सो ज्वाइन दैट, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. Today's discussion, as you must have seen, is on the thumbnail that we are going to talk about the Safari Retreats case. बहुत ही इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर नए तरीके से ले डाउन करी गई थी, एंड इट ऑल्सो लेड टू अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, राइट. So what was this Safari Retreats case? मैं आपको सीधा पहले फैक्ट्स बताता हूँ, बहुत ही ब्रीफ, कंसाइज, टू द पॉइंट का डिस्कशन रहेगा. सी, Safari Retreats was basically involved in construction of shopping mall, and उसको वो रेंट आउट करता था. So it used to construct shopping mall and it used to rent out the units, right? तो रेंट आउट करने पे it will be earning the rental income, right? कमर्शियल रेंट पे देयर इज नो एग्जेम्पशन, तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा. नाउ व्हाट दिस पर्टिकुलर कंपनी डिड वाज दैट विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉल, व्हाट आर द इनपुट्स, फॉर एग्जांपल सीमेंट, स्टील, सर्विसेज, लेबर, जो भी इन्होंने इनपुट्स लिए उसके ऊपर का आईटीसी उन्होंने क्लेम किया, एंड दिस आईटीसी वाज डिनाइड बाय द डिपार्टमेंट ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन एज क्लेम्ड बाय द डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 17(5)(d) दैट डील्स विद योर ब्लॉक क्रेडिट. व्हाट इज ब्लॉक क्रेडिट? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 अगर आप सीजीएसटी का देखोगे तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट माय आउटपुट टैक्सेबल सप्लाइज देयर, इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस, बट स्टिल द इनपुट क्रेडिट दैट इज द आईटीसी इज ब्लॉक्ड. तो 17(5)(c) और 17(5)(d) में फर्क क्या होता है? 17(5)(d) में इट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, इट डील्स विद कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, एंड 17(5)(c) डील्स विद द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. तो एक साथ लिया या आपने खुद कंस्ट्रक्शन कराया अलग अलग, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन गुड्स अलग लिए, सर्विसेज अलग लिए, जैसे इस केस में हो रहा था. तो यहाँ पे आईटीसी की बात उठी जो कि डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, इट वाज डिसअलाउड. दिस अर्लियर वेंट टू द ओडिशा हाई कोर्ट, देन इट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. अब सुनना, मोटा मोटा इश्यूज क्या रेज करे गए थे? टू मेन इश्यूज. 17(5)(d), if you carefully observe, I was very surprised for May 25 attempt CA students, they were not aware of this small word or and, which is not good. Okay, so please pay attention. If you are anyone, you should understand कि लॉ के अंदर एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप से आपकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है with respect to what we are doing in our returns, right? तो 17(5)(d) if you open, not now, before the amendment जो मैं आपको बताऊंगा, it use the words plant or machinery. And 17(5)(c) में अगर आप देखोगे, which talks about the ITC blockage with respect to the works contract service, it use the words plant and machinery. तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है? यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्लांट और मशीनरी, और 17(5)(c) में क्या यूज हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी. तो सबसे पहले यहाँ पे बात उठती है कि सर अगर मैं कोई चीज ये क्लेम करता हूं कि इट इज अ प्लांट, then it doesn't have to be necessarily a machinery as well, because the word used is or, and or means या तो ये या तो वो. तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि भाई कोई चीज प्लांट है. समझ आ रहा है?
दूसरा, देयर वर सम इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आईटीसी रेस्ट्रिक्शंस। ये भी एसएससी ने उठाए थे, मतलब टैक्स पेयर ने उठाए थे कि आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी की जो बात करता है आपके 19(1)G ट्रेड बिजनेस, उसके रिस्पेक्ट में इट इज पुटिंग में रेस्ट्रिक्शन, सो दैट इज नॉट करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर करने के लिए भी ये एक प्रेयर, एक क्वेश्चन रेज करा गया था। मोटा मोटा आर्ग्यूमेंट क्या आए थे, आई एम जस्ट गिविंग यू वन ब्रीफ। मेन बात है हमारी एनालिसिस की। पेटिशनर ने बोला कि आप आईटीसी को अलाउ करो, अदरवाइज इट विल लीड टू अ कैस्केडिंग इफेक्ट, एंड elimination of cascading effect was one of the prime objectives of why we introduced GST compared to the erstwhile IDT regime, service taxes and VAT. डिपार्टमेंट ने ये बोला कि ITC with respect to the constitutional validity, डिपार्टमेंट ने ये बोला कि ITC is a statutory benefit, it is not a fundamental right. फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे होती है ना, तो वो कह रहे हैं ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी राइट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है और ये हम अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। मेन बात उठती है सर, एनालिसिस क्या हुआ, जजमेंट क्या हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई चीज प्लांट हो सकती है एंड इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट अ मशीन। इज इट पॉसिबल? यस, क्योंकि केयरफुली अगर आप देखोगे 17(5)D में द वर्ड यूज्ड इज प्लांट और मशीनरी, लेकिन 17(5)C में प्लांट एंड मशीनरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया लेजिस्लेचर जिन्होंने बनाया है, पार्लियामेंट जिसने भी ये लॉ बनाया, वो लोग ऐसे तो नहीं है ना कि यहाँ पे एंड लिख सकते थे और यहाँ पे गलती से और लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं ये पॉइंट रेज किया कि दिस इज द सेम थिंग, बट नो, दिस डिफरेंस इज इंटेंशनल। Parliament could have very well used the word and at both the places, but if it has used or, it means the difference is intentional. It is not a mistake. It is not कि नहीं plant और को and read करो, ऐसा भी होता है, और को and की तरह भी ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ सब्सटेंसिव एविडेंस चाहिए, इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। यहाँ पे and ना यूज करने का कोई रीजन नहीं नजर आता, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इसको और ही रीड करेंगे, हम इसको प्लांट एंड मशीनरी नहीं यूज करेंगे। वी विल नॉट रीड इट एज प्लांट एंड मशीनरी। Plus, there are certain exclusions like civil structure, like pipelines outside the factory, which are excluded from plant and machinery. तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। तो कहना ऐसे कि जब मैं इसको और की तरह रीड करूंगा तो सिर्फ प्लांट कोई चीज हो सकती है, आंसर इज यस। अब प्लांट को एनालाइज करने के लिए एक तो जनरल मीनिंग सुन लो। प्लांट मतलब जो मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है, डोंट नेसेसरीली थिंक इट एज अ हेवी मशीनरी। मैं मशीनरी की बात नहीं कर रहा, मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ। इट कैन बी सम फॉर्म ऑफ सिविल स्ट्रक्चर विच इज डायरेक्टली यूज फॉर माई बिजनेस। सुनने में दिमाग में प्लांट एंड मशीनरी सुना हुआ है हमने इतनी बार कि हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, आपको करना पड़ेगा। सो इट इज पॉसिबल समथिंग इज नॉट मशीनरी बट इट इज अ सिंपली अ प्लांट, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ले डाउन किया था फंक्शनैलिटी टेस्ट कि कोई चीज प्लांट बनने के लिए यू हैव टू सी द रोल ऑफ बिल्डिंग इन दैट बिजनेस। बिल्डिंग मतलब जो प्लांट की बात कर रहे हैं उसका बिजनेस में रोल क्या है। अब इस वाले केस में क्लियरली आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ मॉल एंड आई एम लेटिंग आउट एंड आई एम अर्निंग द रेंटल इनकम, और उस रेंटल इनकम पे मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, तो फिर वो प्लांट क्यों नहीं हुआ? दिस इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट रेज बाय द पिटिशनर। भाई मैं उसको रेंट पे चढ़ा रहा हूं, उस रेंट पे मैं जीएसटी सरकार को पे कर रहा हूं, तो उसी को बनाने में जो इनपुट्स है उसका आईटी से आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? फिर तो ये प्लांट हुआ ना, फंक्शनलिटी टेस्ट भी है, और ये मैं अपने खुद के अकाउंट के लिए थोड़ी ना यूज कर रहा हूं, बिकॉज ये ओन अकाउंट को भी एनालाइज करा गया था। ओन अकाउंट मतलब पर्सनल यूज, यहाँ पे मैं रेंट पे चढ़ा रहा हूँ और रेंटल इनकम पे भी जीएसटी पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओन अकाउंट नहीं है। ओन अकाउंट होता तो 17(5)D में भी शायद रिस्ट्रिक्शन हम बात कर लेते कि चलो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी, बट नो, दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। यस, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि इस केस में ये प्लांट की तरह जा रहा है। सर इसके और एग्जांपल्स क्या बन सकते थे? इसके और एग्जांपल्स बन सकते थे फॉर एग्जांपल वेयर हाउस। मैंने वेयर हाउस बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, वो मेरा प्लांट की तरह होगा। कंस्ट्रक्शन पे मेरा उसके अंदर आईटीसी यूज हो जाएगा एंड आई एम गोइंग टू अर्न द रेंटल इनकम ऑन विच आई एम गोइंग टू पे द जीएसटी, तो उसके ऊपर भी आईटीसी अलाउ हो जाता। आई एम टॉकिंग अबाउट 17(5)D, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 17(5)C। 17(5)C क्लियर है, कोई आईटीसी नहीं, कुछ नहीं। 17(5)D पे सारा बवाल उठाता। तो कंक्लूजन इस केस लॉ में क्या आया कि जो रियल एस्टेट कंपनीज वगैरह है, वी विल अलाउ द आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर द रेंटल बिल्डिंग्स, नॉट सेल। सेल की बात नहीं कर रहे हम, सेल की उस पे जीएसटी नहीं लगता है, प्लीज अंडरस्टैंड। बट मैं रेंटल की बात कर रहा हूं क्योंकि रेंटल इनकम कमर्शियल रेंट पे जीएसटी लगता है। इज इट क्लियर? लेकिन उसका इंपैक्ट क्या आया? कहानी यहां तक रुकी नहीं। कहानी यहां तक रुक जाती तो रियल एस्टेट कंपनीज खुश हो गई थी, दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ लॉ ऑफ द लैंड, राइट। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या आया? गवर्नमेंट वेंट फॉर अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट।
रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मतलब द इम्पैक्ट विल बी फ्रॉम अ प्रायर डेट. कब प्रायर डेट? जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था, फ्रॉम द डेट द जीएसटी वाज इफेक्टिव, दैट इज 1 जुलाई 2017. इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया और बोल दिया प्लांट और मशीनरी को हम एंड यूज करेंगे. एक बात बता दूं, मेनी पीपल वर कंफ्यूज्ड कि सर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक रिव्यू पिटिशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट एक रिव्यू पिटिशन डाला था बाय द डिपार्टमेंट व्हिच हैज बीन डिसमिस्ड. दैट इज सेपरेट थिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट this statutory amendment. This statutory amendment is separate. That Supreme Court review, the review was dismissed, the review was filed by the department, that was dismissed, that is a separate thing. It does not impact the position here. Many people started thinking in the industry as well कि सर अब GST का ITC का क्रेडिट मिलेगा क्या, because the Supreme Court review was dismissed. No, that is a separate thing. This statutory amendment is separate. Yes, अब बीच में अलग अलग इश्यूज और उठे थे कि अब इंडस्ट्री में कई जनों ने ओडिशा हाईकोर्ट के बेसिस पे या सुप्रीम कोर्ट के उसके बेसिस पे दे टुक द क्रेडिट. तो अब उसमें रिकवरी वगैरह हो रही है क्या? यस, रिकवरी पॉसिबल है अगर आपने आईटीसी लिया है, बट दैट विल हैपन अंडर द नॉन फ्रॉड केस, नॉट द फ्रॉड केस, क्योंकि इसमें आपको कोई इंटेंशन खराब नहीं है. ठीक है, एंड इंटेंशन अगर फ्रॉड वाला नोटिस आया तब भी यू कैन गेट इट कन्वर्टेड इनटू द 73 केस, एंड आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग टिल 23-24. उसके बाद से तो ऑब्वियसली नाउ वी हैव 74A, तो वो स्ट्रीमलाइन हो गया उसके अंदर. बट मैं फ्रॉड या नॉन फ्रॉड की बात कर रहा हूँ. और ये जो इम्पैक्ट आया, ये कहां से आया आपका? ये आया आपका फाइनेंस एक्ट 2025 से. दिस केम फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2025. ये आपको पता होना चाहिए. मोटा मोटा आपको चीज क्लियर हुई. वी टुक 11 मिनट्स. तो इसी तरीके से मैं आगे आपके लिए छोटी छोटी चीजें जो सुनने में शायद 10-15 मिनट की लगेंगी, लेकिन इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जीएसटी, टू अंडरस्टैंड द लॉ, टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन की क्या हो रहा है जुडिशरी का वर्सेस लेजिस्लेचर का, राइट? सो नॉट ओनली फॉर सीए स्टूडेंट्स बट एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन जीएसटी, you can follow this channel for IDT GST related concepts. Yes, obviously primarily this is for CA students, CA inter and CA final, but कोई GST से generally associated है वो भी इस channel के ऊपर you can subscribe and you can stay in touch with these kind of things. And mostly ये आपका हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस ऐसी रहेंगी. इसका थंबनेल भी आपको अलग से दिख जाएगा ताकि वो सीरीज हम प्लेलिस्ट बना देंगे and we will try to keep you updated जो भी उस वीक का हाईलाइट रहेगा. Yes, so thank you for joining till this point. All the very best. आपका कोई इशू हो, कोई recommendation हो for me to cover something, you can obviously put it in the comments box also. I will surely see and I will try to make a video on that as well. Till then, all the very best. Study well, take care, be safe. Bye bye.